Good morning students. Today I will discuss about the concept of atomic orbitals. You all know that बोहर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिसको उसने क्या कहा, ऑर्बिट। लेकिन उसके बाद हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। अब उसने क्या कहा, कुछ भी फिक्स नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है ना मोमेंटम। हम साइमल्टेनियसली कोई भी चीज़, पोजीशन है, मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, तो वो साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते। उसके बाद वेव नेचर आ गया इलेक्ट्रॉन का। उससे फर्दर बोहर मॉडल आपका उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि बोहर ने कहा कि पार्टिकल नेचर है। तो अब कुछ एक ऐसी थ्योरी, कोई एक ऐसी अप्रोच जो है वो एस्टेब्लिश की साइंटिस्ट श्रोडिंजर ने, और उसने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दी। और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है उसमें आपका जो मेन वो था कंसेप्ट ऑर्बिटल का, उससे ओरिजिनेट हुआ, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिट का कंसेप्ट ख़त्म होके ऑर्बिटल में हमने उसको चेंज कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में ये बताऊंगी व्हाट इज़ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर ने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वेव कंसीडर किया था और उसने ये इक्वेशन दी विच इज़ कॉल्ड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। व्हाट इज़ दिस इक्वेशन? कर्ली स्क्वेयर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर साई बाय कर्ली वाई स्क्वेयर प्लस कर्ली स्क्वेयर साई बाय कर्ली जेड स्क्वेयर प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाय एच स्क्वेयर E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, ये तीन आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, e इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड v इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस साई? दिस साई इज द मेन which is known as amplitude of wave, or you can say wave function। तो ये जो साई है इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है साई का? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि साई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव आपको बताएगा। जैसे ये आपकी वेव है, तो आपका जो हाइट है क्रस्ट की वो क्या है, डेप्थ ट्रफ की क्या है, दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो वो आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बताएगा। बट साई स्क्वेयर का मोस्ट सिग्निफिकेंस है हमारे इसमें वेव मैकेनिक्स में। साई स्क्वेयर टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन गिवन रीजन। तो साई को हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, और जो साई स्क्वेयर है उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। अब अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे साई स्क्वेयर की जो वैल्यू है अगर वो कैलकुलेट कर लें, तो वी कैन लोकेट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर आपकी जो है इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की कैपेसिटी मैक्सिमम है, अप्रॉक्स 95% आप ये लेते हैं, तो दैट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल यानी क्या है? ऑर्बिटल जो है दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर साई स्क्वेयर इज मैक्सिमम। साई स्क्वेयर का मतलब वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका होता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था दैट वाज नाउ रिप्लेस्ड बाय ऑर्बिटल। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल? Orbital is a 3-dimensional space around the nucleus within which probability of finding the electron is maximum, approx 90 to 95%। and this orbital, अब ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कैसे करना है? ऑर्बिट को तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ऑर्बिट को तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सेंटर में आपके न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑर्बिट था आपका।
ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल है आपका। ऑर्बिटल जो है उसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं इनको आपने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डॉट्स रिप्रेजेंट करना है, और जो इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स होगी इस क्लाउड के अंदर दैट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी इंटेंसिटी, यानी कि वहाँ पर फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी आपकी हाईएस्ट होगी। तो ये जो आपका सेंटर है, यहाँ सेंटर में आपके क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर ये देखिए जो मैंने ये डॉट्स बनाए हैं ये आपके बहुत ज़्यादा डेंस बनाए हैं, तो न्यूक्लियस के अराउंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और जैसे जैसे अब आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिकम्स लेस। तो आप एक रीजन जो है, जैसे ये आपने डेवलप कर दिया, तो सपोज करो इस रीजन के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है दैट इज अप्रॉक्स 90 to 95%, तो दिस रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर है ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल जो है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस है वेयर द इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो डिफरेंस की फॉर्म में करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट जैसा कि मैंने अभी भी बताया था वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है, बट ऑर्बिटल जो है दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेकेंड ऑर्बिट जो है दैट इज सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिटल जो होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में SPD ऑर्बिटल्स की शेप करेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि हर ऑर्बिटल की जो शेप है दैट इज डिफरेंट। देन थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वेयर। 2n स्क्वेयर होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो 2 × 1 स्क्वेयर, तो आपके कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और अगर आपने सेकंड ऑर्बिट में निकालना है तो 2 × 2 स्क्वेयर, तो आपके 8 प्रेजेंट होंगे। इसी तरह आपने कर रखा है कि जैसे 2, 8, 18, 32 इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। लेकिन जो ऑर्बिटल होता है दैट हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल अगर आपका है कोई भी तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देन ऑर्बिट जो है दैट रिप्रेजेंट्स प्लेनर मोशन ऑफ एटम, बट ऑर्बिटल जो है दैट रिप्रेजेंट्स 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। देन थर्ड लास्ट पॉइंट, ऑर्बिट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि सर्कुलर है तो कोई डायरेक्शन नहीं इसकी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि s ऑर्बिटल को छोड़ के, क्योंकि s अगेन जो है आपका वो स्फेरिकल आपका है, बट जो P, D एंड F ऑर्बिटल होते हैं आपकी दीज हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सारे के सारे जो ऑर्बिट्स हैं दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, बट ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट S ऑर्बिटल हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट में हम SPD ऑर्बिटल्स की शेप करेंगे।